इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, इतना पुराना कि अगर पुराने हिस्सों को जोड़ दिया जाए तो इसमें बीजेपी, वीएचपी, संघ, बजरंग दल सब के सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि अखंड भारत में मुसलमान आज भी अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। लेकिन खैर छोड़िए, अपना वो 2000 के नोट में चिप खोजने वाला तिहाड़ी याद है ना आपको, जिसने जिहाद की ऐसी ऐसी किस्में बयान की जिसे सुनकर मुसलमान खुद सोच में पड़ गए कि वल्लाह, मुसलमान होकर इतने सारे जिहाद के बारे में हम खुद नहीं जानते और ये बंदा महज 100 करोड़ की दलाली खाने के बाद जिहाद का एक्सपर्ट बन गया। सच ही कहा है किसी ने कि इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेना भी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि बहुत बड़ा कमाई का धंधा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही धंधा गंदा है, लेकिन उनका धंधा है। जिहाद का डेफिनेशन अब इतना बड़ा हो चुका है कि खुद बड़े बड़े संघी भी खुद को जिहादी मानने लगे हैं और संघ का झंडा उठाने वाले संगठन भी जोर जोर से जिहाद 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 चिल्ला रहे हैं। अब दिल्ली में एक संघी को ही देख लीजिए ना, उसने पता नहीं कहां से आतंकवाद की ट्रेनिंग ली और सीधे आरएसएस और वीएचपी जैसे राष्ट्रवादियों के दफ्तर में घुस गया और पूरी बिल्डिंग ही बम से उड़ाने की धमकी देने लगा। उस जिहादी की धमकी से आरएसएस और वीएचपी की हालत बिल्कुल खराब हो गई। बाकायदा पुलिस बुलानी पड़ी। चारों तरफ जिहादी जिहादी की सदाएं गूंजने लगी। सोशल मीडिया से लेकर भक्त पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर भी जिहाद 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 नजर आने लगा। लेकिन पुलिस के पहुंचने पर उस जिहादी को संघियों ने पकड़ लिया था और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पता चला कि उस जिहादी का नाम प्रिंस पांडे है, जो खुद को बहुत बड़ा संघी बता रहा था, संघ का समर्थक बता रहा था। जैसे ही मीडिया में जिहादी प्रिंस पांडे का नाम उजागर हुआ, ये समझ लीजिए कि फिल्म सिटी को लकवा मार गया। एंकरों ने मेकअप पोत पात कर बहुत बड़े डिबेट चलाने की प्लानिंग की थी, वो सब का सब बेकार हो गया। कई एंकर तो बाकायदा कान की सफाई करने लगे, चश्मे की पुछाई करने लगे, लेकिन जिहादी का नाम पांडे का पांडे ही रहा। उसमें तब्दीली नहीं हो सकी, वो नाम खान में तब्दील नहीं हो सका। दिल पर सांप लौट रहा था कि आखिर किसी पांडे को जिहादी बताया जाए तो कैसे। अपना पेन किलर वाला बेवड़ा एंकर भी जिहाद जिहाद के सुर में झूम रहा था। तभी किसी ने बताया कि हे कौआ महाराज, उस जिहादी का नाम पांडे जी है। दीपक चौरसिया ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि दिल्ली में आरएसएस और वीएचपी इमारत को मिली बम से उड़ाने की धमकी वीएचपी ने बताया, कार्यालय में घुसे जिहादी को पुलिस को सौंपा। इस घटना पर खुद वीएचपी ने लिखा कि संघ और वीएचपी के दिल्ली कार्यालयों को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कार्यालय में घुसे जिहादी को वीएचपी दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली पुलिस कर रही पूछताछ। लेकिन जब पांडे जी का नाम सामने आया तब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पांडे जी आखिर जिहादी कैसे बन गए, उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली और किस संगठन से उनका ताल्लुक है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिहादी प्रिंस पांडे खुद चीख चीख कर बता रहा था कि वो आरएसएस को पसंद करता है, उसका ताल्लुक आरएसएस से है, वो आरएसएस का समर्थक है। आरएसएस का बंदा भी जिहादी हो सकता है, ये बात प्रिंस पांडे के पकड़े जाने के बाद पता चली। पांडे जी का नाम सामने आने से पहले मीडिया ने क्या कहा था, जरा उसको भी गौर करिए। संघ का मुखपत्र माने जाने वाले पंचजन्य ने लिखा कि दिल्ली में आरएसएस और वीएचपी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। धमकी देने वाले युवक के हाथ में बंधा था कलावा, यानी कहने का मतलब है कि हाथ में कलावा बांधकर जरूर कोई और घुसा होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे पर्दा उठने लगा और जिहादी प्रिंस की असलियत सबके सामने आ गई। प्रशांत कनौजिया ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। वीएचपी ने ट्वीट किया, जिहादी पकड़ा गया। जिहादी का नाम कट्टर हिंदू ब्राह्मण प्रिंस पांडे है। अब नाम के साथ वीएचपी ने ट्वीट नहीं किया। अब सुनिए कि आखिर जिहादी प्रिंस पांडे है कौन, उसके जिहादी बनने की कहानी क्या है। स्क्रीन पर आप इस खबर को जरा गौर से देख लीजिए। ये एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है
दिल्ली, शख्स ने वीएचपी और आरएसएस ऑफिस को बम से उड़ाने की दी धमकी, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस खबर में यह बताया गया है कि बुधवार को दिल्ली पुलिस उस वक्त सख्ते में आ गई जब उसे कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि एक शख्स झंडेवालान वीएचपी के दफ्तर में घुसकर बम से बिल्डिंग उड़ाने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद कॉल मिलते ही तुरंत दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तब तक वीएचपी के दफ्तर में मौजूद वीएचपी दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र कुमार ने आरोपी को काबू कर लिया था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम प्रिंस पांडे है। प्रिंस ने पूछताछ में बताया कि वो मामा शिवराज के मध्य प्रदेश का रहने वाला है और फतेहपुर बेरी में अपनी मौसी के घर जा रहा था। अब जरा सुनिए कि जिस शख्स का नाम पता चलने से पहले जिहादी जिहादी कहा जा रहा था, उसकी असलियत आखिर है क्या और क्यों वो बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था। पुलिस के मुताबिक प्रिंस 22 जुलाई को ही दिल्ली आया था। पूछताछ के दौरान प्रिंस का कहना है कि उसके गांव में एक परिवार ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है, इसलिए वो गुस्से में था कि कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया। अब बावले प्रिंस को कौन समझाएगा कि हे मुन्ना, ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे गुस्से से नहीं। हर किसी को आजादी है कि वो कोई भी धर्म अपना ले अपनी मर्जी से, फिर चाहे तुमको बुरा लगे या फिर तुम्हारे चहेते संगठन को। कोई ईसाई बन जाए, कोई मुसलमान बन जाए, कोई सिख बन जाए, जैन बन जाए, बुद्ध बन जाए, पारसी बन जाए या फिर हिंदू बन जाए, उससे पांडे जी का क्या मतलब? क्या पांडे जी ने सबके धर्म का ठेका ले रखा है? दिल्ली पुलिस के मुताबिक पूछताछ में प्रिंस ने खुद को आरएसएस का समर्थक बताया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर आरोपी के दावों की सच्चाई पता लगाने में जुटी है। इसके बाद खबर समाप्त हो जाती है। हाँ, दूसरा नाम वाला अगर होता तो अब तक उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी न किसी शहर से और किसी न किसी संगठन से जरूर जुड़ गया होता। मीडिया में डिबेट चलती, एंकर खूब चीखती चिल्लाती, जिहादी गैंग, जिहादी गैंग, जिहादी गैंग, सिर्फ तन से जुदा, सिर्फ तन से जुदा गैंग, इस्लामिक जिहाद वगैरह वगैरह। लेकिन यकीन मानो, जब से पांडे जी का नाम सामने आया है, एकदम से मातम पसरा हुआ है। हाय रे, ये क्या हो गया। हालांकि हम आपको बता देना चाहेंगे कि किसी भी अपराध का किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को धर्म के नाम पर गाली देने में मजा आता है। वो इसी खुशी में रहते हैं कि चलो फला लोगों की चूड़ी टाइट हो गई, लेकिन कभी कभी चूड़ी टाइट होने के बजाय अटक भी जाती है। तब स्टूडियो में बैठकर चमचमाती माई लोग और भाई लोग खूब फूट फूट कर रोया करते हैं, इसलिए नहीं कि उनका नाम कुछ और निकला और उन्होंने सोचा कुछ और था, क्योंकि वो नाम जिसके आधार पर शाम का एजेंडा चलाने की तैयारी कर रहे थे, उस पर पानी फिर जाता है। जब नाम ही बदल गया तो फिर जज्बात भी बदल गए, हालात भी बदल गए और वक्त भी बदल गया। ये तो केवल खुद को आरएसएस का समर्थक बता रहा है। उदयपुर वाला तो कट्टर संघी निकला, जिसका ताल्लुक बीजेपी के कई नेताओं से सामने आया। उसकी कई तस्वीरें भी मीडिया में वायरल हो चुकी। जम्मू वाला आतंकी तो बाकायदा बीजेपी का नेता ही निकल गया, और तो और अमरावती हत्याकांड वाला भी भगवाधारी ही निकला। अगर ये सब जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, आतंकी हैं, तो इतने सारे जिहादी, आतंकवादी, कट्टर आतंकी भगवाधारी ही क्यों निकल रहे हैं? समाज में नफरत फैलाने वाले और माहौल को खराब करने वाले इन लोगों का ताल्लुक बीजेपी और संघ से क्यों है? अगर इसकी असलियत लोगों को सामने नहीं आई होती, तब तक तो दुनिया यही समझती कि ये सब के सब मुसलमान हैं, ये सब के सब आतंकी हैं। जरा सोचिए, इस नफरत की सियासत ने संघियों को इतना अंधा कर दिया कि आज अपने ही आदमी को यही लोग कह रहे हैं जिहादी पकड़ा गया। ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।